इंदौर में एसडीएम कोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले वकील के खिलाफ 1 माह के बाद एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बता दें, वकील पर आरोप थे कि उन्होंने एक पीड़ित का केस लिया और केस को एसडीएम कोर्ट में दर्ज न करते हुए खुद ही फर्जी नोटशीट बना ली। एसडीएम के हस्ताक्षर और सील भी नकली रूप से लगा दी गई थी। इसका खुलासा होने के बाद एसडीएम घनश्याम धनगर ने वकील के खिलाफ जांच की है। देखिए खास रिपोर्ट। एसडीएम कोर्ट के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का बड़ा खुलासा होने के बाद इंदौर जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर आशीष सिंह ने इस पूरे प्रकरण में एसडीएम घनश्याम धनगर को पूरे मामले में निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे। जिसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि फर्जीवाड़े की पूरी जांच करने के बाद जिला प्रशासन की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई। देखिए, एक मामला आया था जिसमें कि पूरा ऑर्डर शीट जो है पूरी बना ली गई थी एक एसडीएम के कोर्ट की, और वो चीज़ एसडीएम के द्वारा पकड़ में आई थी। तत्काल उस पर जांच हुई थी और उसमें ये देख पाया गया था कि ये पूरी तरीके से फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है और उसी के आधार पर आज एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल आवेदक शोभा शर्मा के पक्ष में उनका मकान खाली कराने को लेकर न्यायालय का फैसला आया था। आवेदक के बेटे गौरव शर्मा ने वकील गिरिराज से बात की तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एसडीएम कोर्ट में केस लगाना होगा, तब वो मकान खाली होगा और कब्जा मिलेगा। आवेदक शोभा शर्मा ने एसडीएम कोर्ट में प्रकरण लगाने के लिए वकील गिरिराज गुप्ता को नियुक्त किया। कुछ समय के बाद जब वकील से केस के बारे में जानकारी ली तो वकील और उनके सहयोगी टालते रहे और कहते रहे कि कभी एसडीएम नहीं मिले, कभी सुनवाई जारी है। इस पर वकील से केस नंबर और अन्य जानकारी मांगी तो उन्होंने एक नोटशीट भेज दी जिसमें बाकायदा सुनवाई दिखाई गई और एसडीएम कोर्ट की साइन सील थी। इस नोटशीट के साथ उनका वकालतनामा भी लगा हुआ था, जिसके बाद गौरव ये नोटशीट और केस नंबर लेकर एसडीएम घनश्याम धनगर के रीडर से मिले तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई केस हमारे पास नहीं है क्योंकि केस नंबर की ये सीरीज है ही नहीं। इसके बाद गौरव ने एसडीएम से मुलाकात कर नोटशीट दिखाई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। जब पूरी जांच की गई तो उसमें ये तथ्य सामने आया कि जो आवेदक था, आवेदक को पिछले 5-6 महीने से एडवोकेट के द्वारा गुमराह किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि आपका केस एसडीएम जूनी इंदौर में चल रहा है। इसके संबंध में आवेदक के द्वारा हमारे यहाँ पूर्व में 3-4 बार आकर पूछताछ भी की गई कि हमारा केस में क्या हो रहा है, कब पेशी लगी है, उसमें कब आदेश होगा, परंतु हमारे यहाँ ऐसा कोई केस दर्ज नहीं था। हमारे यहाँ से पूछताछ कार्यालय में जब पूछताछ की गई तो उनको जो भी वो आवेदक थे उनको बताया गया है कि हमारे यहाँ कोई केस नहीं चल रहा है। फिर आवेदक के द्वारा जो एडवोकेट है उनके पास गए और उनके ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला और उनसे पूछा कि यदि आप केस चल रहा है तो उसका हमको कोई सबूत दीजिए। तब उन्होंने आवेदक को जाली जो ऑर्डर शीट तैयार की थी वो दी गई और वो ऑर्डर शीट को लेकर के संबंधित आवेदक हमारे यहाँ उपस्थित हुआ। तब ये पूरे मामले के बारे में पता चला और फिर इसको संज्ञान में लेकर के जांच करने के बाद इसमें एफआईआर करने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम धनगर ने सहायक सुधांशु और आवेदक शर्मा सहित सभी के बयान लिए। पहले वकील गिरिराज गुप्ता सभी बातों से इनकार करते रहे। बाद में दस्तावेजों से सिद्ध हुआ कि उन्होंने यही फर्जीवाड़ा किया था। जांच के बाद एसडीएम ने वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। विगत 2-3 सप्ताह पूर्व एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें हमारे यहाँ हमारे पदनाम का अर्थात भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के पदनाम और हमारे नाम से एक कुटरचित ऑर्डर शीट बना करके एक व्यक्ति को गुमराह किया गया था, उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। इसके संबंध में पूरी जांच की गई थी और जांच में पाया गया था कि गिरिराज गुप्ता नामक एडवोकेट हैं, उनके द्वारा ये जाली ऑर्डर शीट तैयार की गई थी। इसके बाद जांच होने के बाद इसमें थाना प्रभारी को एफआईआर करने के लिए लिखा गया था, उसमें आज एफआईआर करने की कार्रवाई की गई है। एसडीएम कोर्ट के नाम पर इस तरह का फर्जी सामने आने के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने अन्य सभी कोर्ट में चल रहे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।